लड़की ने बस यूं ही एक जंगली फल तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वो दहशत में आ गई, क्योंकि सामने कुछ ही दूरी पर एक घने झाड़ियों में छुपा एक नकाबपोश इंसान खड़ा था। लड़की डर के मारे कांप उठी और अभी वो स्थिति को समझ भी नहीं पाई थी कि वो नकाबपोश आदमी एक बेबी कार्ट लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। ये अजीब सा दृश्य देखकर लड़की तुरंत पलटी और भागने लगी, लेकिन वो गर्भवती थी, इसलिए तेज नहीं भाग पा रही थी। अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए वो एक घने झुरमुट में छिप गई। वहां से नजदीक ही कदमों की भारी आवाजें आने लगी। वो डर के मारे अपनी सांस रोककर चुपचाप बैठी रही। उसे डर था कि अगर जरा भी आवाज हुई तो वो मारी जाएगी। शुक्र था कि उस नकाबपोश की नजरें कमजोर थीं और बहुत देर तक ढूंढने के बावजूद वो लड़की को देख नहीं पाया। जैसे ही वो आदमी वहां से गया, लड़की ने राहत की सांस ली, पर अगले ही पल वो दरिंदा सीधे उसके सामने खड़ा था। लड़की ने मिन्नतें की कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उस नकाबपोश ने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप एक चाकू निकाल लिया। इसके बाद वो पागल इंसान झाड़ियों से बाहर निकल गया और काट में से बच्चे की रोने की आवाजें आती रहीं। ये साफ था कि कुछ भयानक हो चुका है, लेकिन असली डरावनी चीजें अभी बाकी थीं। कुछ दिन बाद एक नवविवाहित जोड़ा उसी जंगल की तरफ आया। पति जैक को किसी काम से शहर से बाहर जाना था, इसलिए वो अपनी गर्भवती पत्नी को गांव में अपनी बहन के पास छोड़ने आया। उसकी बहन ने बहुत खुशी से उसका स्वागत किया और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, गर्भवती महिला की देखभाल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में केसी को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो महिला उसकी रिश्तेदार ही थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंची, वहां का माहौल देखकर वो डर गई। कमरे में हर ओर जानवरों के टैक्सीडर्मी नमूने थे, जो डरावना और असामान्य लग रहा था। इससे पहले कि वो समझ पाती, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। यह अचानक हुई चीज उसे बुरी तरह डरा गई। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने बैट से अपनी ननद को ही बेहोश कर दिया। अब उसके पास समय नहीं था सोचने का। उसने जल्दी से फोन उठाया पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन ये इलाका इतना दूर दराज था कि मोबाइल में सिग्नल ही नहीं था। उसे डर था कि वो पागल आदमी उसका फायदा उठाएगा, इसलिए वो बेसबॉल बैट लेकर ध्यान से दरवाजे के पास गई। फिर से दस्तक हुई और इस बार आवाज एक छोटी लड़की की थी। केसी ने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर खींच लिया। वो लड़की इस घर के मालिक की बेटी थी, जो बस पानी मांगने आई थी, लेकिन हालात कुछ और ही निकले। उस बच्ची ने केसी को घर में छुपी एक शिकार की बंदूक दिखाई और कहा कि इससे खुद को बचाया जा सकता है। केसी अब लड़ने को तैयार हो रही थी, तभी बाहर से लड़की की माँ की आवाज आई। खतरे की आशंका से केसी ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन लड़की ने अपनी माँ को बचाने के लिए दरवाजा खोल दिया और देखा कि उसकी माँ को हवा में लटकाया गया है। वो तुरंत माँ को बचाने दौड़ी, लेकिन केसी गर्भवती होने के कारण बहुत डरी हुई थी और पीछे ही रही। उसने देखा कि हत्यारे का असली निशाना उसके पेट में पल रहा बच्चा था। लड़की बार बार केसी को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन केसी ने दरवाजा बंद कर खुद को अंदर कैद कर लिया। हत्यारे ने चाकू से लड़की की माँ को नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो अभी उसे मारना नहीं चाहता था। केसी डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके अजन्मे बच्चे को चुराना चाहता है। फिर बाहर से महिला की चीख सुनाई दी और केसी धीरे धीरे बाहर आई ताकि उस हत्यारे पर हमला कर सके। पर यह कदम उस हत्यारे को गुस्से में ले आया और उसने उस महिला को वहीं मार डाला। डरी हुई केसी तुरंत कमरे में भागी और अपनी बेहोश ननद को जगाने लगी, लेकिन तभी पुलिस के सायरन की आवाज आई। केसी बाहर देखने गई, पर तभी हत्यारा उसे पकड़ लेता है। उसकी ननद उठकर उसे बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन तभी घायल पुलिस वाला अंदर आ जाता है। हत्यारा केसी को छोड़ देता है, पर ननद अचानक पुलिस वाले को ही मार देती है। फिर वो नकाब हटाती है और सामने आता है कि वो हत्यारा कोई और नहीं, खुद केसी का पति जैक है। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि जैक और उसकी बहन पहले से ही पति पत्नी थे। क्योंकि बहन गर्भवती नहीं हो सकती थी, इसलिए जैक ने केसी से शादी की ताकि एक बच्चा पैदा हो सके। केसी ने मौका पाकर पुलिस की बंदूक उठा ली, लेकिन उसने दोनों को मारने की बजाय वहां से भागने का फैसला किया। वो जैक की कार में बैठकर भागने लगी, लेकिन जैक ने रिमोट से कार को रोक दिया। केसी जल्दी से बाहर निकल भागने लगी, पर जैक ने उसे पकड़ लिया। अब केसी को एक टेबल से बांध दिया गया और जबरदस्ती उसका बच्चा पैदा करवाया गया। दोनों उस बच्चे को देखकर बेहद खुश हुए, क्योंकि यही तो उनकी पूरी योजना थी। फिल्म के अंत में जैक, उसकी बहन और बच्चा एक नई जगह जाकर जिंदगी शुरू करने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें डर था कि केसी पुलिस को सब बता देगी, इसलिए जैक ने क्रूरता से उसकी आंखें निकाल दी ताकि वो कभी भी उन्हें पहचान न सके।